Hello everyone. I will be your biology guide. Wait for me. Today I will teach you biological concept of species. Species. But before we begin the chapter, I would like to give some information about Ernst Mayr. First, about him. 1904 to 2004. He lived for 100 years. Ranked among the top scientists of all time. Known as a prominent biologist of the 20th century. Now, this one first, the second one. His achievements. Winner of the Triple Crown of Biology. Prizes are International Prize of Biology, Paulsen Prize, Crafoord Prize. Now, third one, key contribution. Fifth example. Right. This channel will be bilingual so that every student get better information from it. ये जो चैनल है हिंदी इंग्लिश दोनों ही प्रोवाइड की जाएगी, जैसे दोनों स्टूडेंट जो भी मीडियम के हों वैसे समझ पाए. Now, he gave the biological concept of species. Now the topic begins. He provided a definition of biological species. A species is a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring. Now, इसका मतलब क्या है? जब भी सेम स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल आपस में ब्रीड करेंगे तो उसके जो प्रोजेनी आएंगे, इंडिविजुअल्स आएंगे, वो फर्टाइल होंगे और वो भी सेम स्पीसीज़ के होंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी. जैसे कि ह्यूमंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं. एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों ह्यूमन सेम स्पीसीज़ के हैं. तब दोनों आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो उनके जो प्रोजेनी होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, वो फर्टाइल होंगे और सेम स्पीसीज़ के होंगे. सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक जानवर का एग्जांपल ले लेते हैं, गोट का एग्जांपल ले लेते हैं. सेम स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल आपस में ब्रीड किए तो इसके भी प्रोजेनी जो होंगे वो फर्टाइल होंगे और सेम स्पीसीज़ के होंगे. कंक्लूज़न यही है कि जब भी सेम स्पीसीज़ के
ह्यूमन है, गॉड है। ह्यूमन सेम स्पीसीज़ क्या होगा, ये दोनों के जो प्रोजेनी जो आएंगे वो फर्टाइल होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे कि आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो आप आगे पढ़िएगा। मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो इनके जो ऑफस्प्रिंग हैं जो कि म्यूल है वो फर्टाइल होगा क्या? नहीं, ये फर्टाइल नहीं होंगे, सेम स्पीसीज़ के भी नहीं होंगे। ये क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। ये स्टेराइल क्यों हुआ? क्योंकि जो म्यूल है उसके जो पेरेंट हैं जो कि डोंकी और हॉर्स, ये दोनों सेम स्पीसीज़ के नहीं होंगे, क्योंकि हॉर्स और डोंकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। यही इस डेफिनेशन में समझाया गया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ में। A species is a group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring. सेम ग्रुप के स्पीसीज़ जब आपस में ब्रीड करते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, दोनों सेम ब्रीड के, ह्यूमन गॉड, जब ये दोनों आपस में ब्रीड करेंगे तो उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो फर्टाइल होंगे, सेम स्पीसीज़ के हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया, जब एक्सपेरिमेंटली ये किया गया, डोंकी और हॉर्स में किया गया, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, अलग अलग स्पीसीज़ के हैं, ये दोनों जब आपस में ब्रीड किए तो उसमें म्यूल बना। और म्यूल जब किसी के साथ इंटरब्रीड होगा तो उसके जो प्रोजेनीज होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, स्टेराइल होंगे, क्योंकि ये खुद ही स्टेराइल है। होप मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने के बाद आपको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।